कीजिए, हमारा जान को खतरा है, मेरे परिवार को जान के खतरा है। हमारी रैयती जमीन पर ये लोग अवैध कब्जा करके जबरन और उस पर निर्माण करा रहा है। भयावह जो स्थिति अभी इस समय बना हुआ है, हम लोग सब्जी को बाजार को नहीं जा रहे हैं। इन लोगों का इतना जो है अत्याचार पर आपराधिक मामले इन लोगों के ऊपर दर्ज है। जो है मुझे जो है इस संविधान और इस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मुझे जो है अवश्य न्याय मिलेगा। मेरा ज़मीन खतियानी ज़मीन है और मेरा ज़मीन को वो फखरुद्दीन खां और अली नवाज और गुफरान और वाकिब और राहुल और विकास राम मिलकर सब लोग चाह रहा है कि दखल कर ले, कब्जा कर ले। किचन में जा करके हमको कट्टा के बैठ के इस पर मारा लो और मुक्का फाइट पे मारा लो। मेरा मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल हमने इस तरह रोक लिया। ठीक है। कुछ भू माफियाओं और सामंतियों के द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कह के हमें लगातार दबाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम लोग अपने घर में छुप के रह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें भू माफिया है फखरुद्दीन खान, इमरान खान, गुफरान खान, नवाजिश खान, अरमान खान, विकास राम, राहुल कुमार राम और आकिब खान से मुझे जान का खतरा है। ये लोग कभी भी मेरे या मेरे परिवार की हत्या कर सकते हैं। ये लोग जो है सरासरी भू माफिया है। हमारा खतियानी रैयती ज़मीन को अवैध कब्जा कर, जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहे थे। तो हमने जो है माननीय न्यायालय महाराजगंज एसडीएम साहब को इसके लिखित आवेदन दिया। उसके बाद जो है बीएनएस 163 के जांच में स्थानीय थाना जीबी नगर के पदाधिकारी आए, जांच करके गए। उसके बाद ये लोग जो है बोला कि हम लोग खान हैं और ये साईं फकीर क्या कर सकता है, मेरा इसको जान से मार दिया जाएगा और इसकी ज़मीन को लूट लिया जाएगा। इस घटना से मैं काफ़ी दुखी हूँ और मर्माहत हूँ। मुझे जान का इन लोगों से खतरा है। ये लोग भू माफिया है, ज़मीन कब्जा कर अवैध निर्माण करा रहे हैं। जब फिर जानलेवा हमला का जिस दिन पुलिस आई, उसके बिहान भइला से ही जानलेवा हमला शुरू हो गया। मेरे भाई हैं यूनुस शाह, जो बाज़ार नौका बाज़ार सब्जी के लिए गए। दिनांक 17/6/2026 को नौका बाज़ार पर उनको इन्हीं 6 अपराधियों के द्वारा अवैध हथियार लहराते हुए इनको ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये जो है किसी तरह अपना जान बचाकर किसी के घर में शरण लेकर छुप के अपना जान बचाए। फिर जो है उस समय मैं माननीय न्यायालय सिवान में मैं प्रैक्टिस करता हूँ था। मुझे मालूम चला तो मैं भागे भागे आया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 की टीम आई। फिर इन अपराधियों के कब्जे से इनको छुड़ाने का काम किया गया। उसके बाद थाने चले गए जीबी नगर, अपनी जीप से लाकर घर में हम लोगों को सुरक्षित पहुंचाई पुलिस। उसके बाद जो है फिर मेरे बड़े भाई शौकत शाह, ये अपने बीबी को लेके जा रहे थे सिवान, समय करीब 7 बजे शाम को। फिर ये लोग जो है एक काली गाड़ी से, यही अपराधीगण जिनका पहले मैं नाम बोल चुका हूँ, आए और इनको घेर लिए और इनकी पत्नी को जो है अपहरण करने का भरपूर प्रयास किए हथियार के बल पर। और जो है उनके शरीर का कपड़ा भी फट गया और दुष्कर्म करने का भी प्रयास इन्होंने किया। और विरोध करने पर मेरे भाई को आकिब खान, फखरुद्दीन खान और जो है इमरान और गुफरान मिलकर कट्टे के बट से बेरहमी से पिटाई कर दिया। उसमें ये घायल हो गए, भाग कर जो है अपना जान बचाए। उस घटना में इनकी बाइक भी लूट ली गई। फिर जो है हल्ला हुआ, ग्रामीणों को भीड़ जुटते देख सभी अपराधीगण जो है भाग गए। इनका बाइक जो है लूट कर और पैसा जो भी सामान था सब लूट लिया गया। फिर इस संबंध में 20/6/2026 को मेरे भाई को मारा पीटा गया। इस संबंध में भी जीबी नगर में थाना कांड संख्या दर्ज हुआ FIR।
इसी क्रम में उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट हुआ, मोटरसाइकिल लूटी गई, घटना की गई। पुनः इन अपराधियों के ऊपर जीबी नगर थाना कांड संख्या 319-26 दर्ज हुआ। उसके बाद इन अपराधियों के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये लोग अपने बचाव में मेरे छवि को धूमिल करने के लिए बदले की भावना से SC/ST केस फर्जी कर दिया इन्होंने, जो कि सरासर गलत है। अब आप सभी जिला वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, जिसके भाई का बाइक लूटा गया हो 20 तारीख को, वो 1 बजे रात्रि तक थाना में रहता है और उसके बाद ये लोग घटना दिखा रहा है सरकारी स्कूल के पास सुबह 8 बजे। 1 बजे जब थाना में आदमी है, वहां से आया तो अपना आराम करेगा कि इनके साथ घटना करेगा? इससे सरासर साबित होता है कि ये लोग अपने दबंगई और वर्चस्व के लिए, हमारे छवि को धूमिल के लिए फर्जी जो है SC/ST का मामला दर्ज किया गया है। मैं जो है प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पे गहन जांच किया जाए। ये कोई SC/ST का मामला नहीं है, बल्कि ये लोग भू माफिया है, बदले की भावना से मेरी ज़मीन को लूटना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से जो है ये लोग फर्जी FIR जो है मेरे ऊपर SC/ST का करा दिया है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। स्थानीय थाना माननीय SHO साहब राकेश कुमार जी का मैं बेहद धन्यवाद करूंगा। आज उनका देन है कि मैं यहाँ और मेरा परिवार जीवित है। मैंने जब भी उनको कॉल किया वो उसी समय पुलिस का प्रबंध करके मेरा जान बचाने का काम किया। देखिए, ये अपराधी गण जो है इन लोगों को जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी आपराधिक इतिहास है। अभी मैं इसका उजागर कर रहा हूँ। देखिए, ये जो है इन लोगों का आपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार है, जो कि जीबी नगर थाना कांड संख्या 316-26, जीबी नगर थाना कांड संख्या 265-26, जीबी नगर थाना कांड संख्या 718-20, जीबी नगर थाना कांड संख्या 319-26, सराय थाना कांड संख्या 27-26, माझा थाना कांड संख्या 46-26 और फिर माझा थाना कांड संख्या 47-26। दर्जनों आपराधिक मामले इन लोगों के ऊपर दर्ज है। जो है मुझे जो है इस संविधान और इस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मुझे जो है अवश्य न्याय मिलेगा। मैं सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बताइए, क्या पिछड़ी जाति होना कोई पाप है? क्या साईं फकीर होना कोई गुनाह है? अगर गुनाह है तो हम को जो जनता आदेश देगी हम करने के लिए तैयार हैं। क्या हम समाज में रहने के लायक नहीं है? ये लोग को सीधा बात है कि हम लोग खान हैं, इन लोगों को मार के धराशायी कर देना है। ये लोग नीच जात है। ये लोग लगातार जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सवाल एक है कि आपने जो इन लोगों को अपराधी कहा जी, उसके बाद भूमाफिया कह रहे हैं जी, क्योंकि भूमाफिया कहने के पीछे तो एक कारण होना चाहिए ना कि जी। आप क्यों इन लोगों को भूमाफिया कह रहे हैं? हमारे या अपराधी का जो आपने रिकॉर्ड बताया, क्या इन लोगों के जितने लोगों का नाम आपने लिया है, क्या इसमें सब जो कांड संख्या बता रहे हैं सब इसमें संलिप्त सभी हैं क्या? लोग सम्मिलित हैं। इमरान खान के ऊपर जो है कई थानों में, गोपालगंज में भी, यूपी बिहार के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो पुलिस जो है गहन जांच कर रही है इस पे। ये लोग बेल पे हैं क्या? ये लोग जो है, देखिए, जैसे हुआ क्या कि जब FIR हुआ तो पुलिस जो है कोई भी घटना को पहले नॉर्मल लेती है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, तो माननीय SHO साहब इसको नॉर्मल लेते हुए बेलेबुल सेक्शन में FIR दर्ज करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा घटना है, उसके बावजूद भी इनके द्वारा जो है कुछ रहम किया जाता है। उसी रहम करने का फायदा उठाकर ये लोग लगातार जो है, आपके ऊपर भी लोग अटैक किया है? जी, हमारे ऊपर जो है आज से 3 दिन पहले मुझे पता चला, गुप्त सूचना मिली कि ये जो सरकारी स्कूल है यहाँ हरबे हथियार से लैस होकर ये मेरा जान मारने की नियत से वहाँ बैठे हुए कैसे थे। लगा कि आपको जान मारने वाले लोग हैं? ये जो है हमको गुप्त सूचना मिली, फिर हम जो है थाने में गए, थाने में जाकर अपनी जान बचाई। फिर प्रशासन के रहमो करम से प्रशासन मेरा मदद करते हुए स्कूल का सर्च अभियान किया। उसके बाद अपराधी भागते हुए नजर आए, पकड़े नहीं गए, वो लोग अपने घर में घुस गए। फिर प्रशासन हमको घर लाकर छोड़ दी और चली गई। उसके बाद FIR दर्ज कराया आपने इसमें? जी, इस संबंध में जो है हमने लिखित सूचना दिया है और SHO साहब को फ़ोन पर भी हम इस
घटना से आप अवगत जो कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी। इसको मतलब क्या किस लिए कर रहे हैं? बेसिक आपका क्या मतलब है? हमें सर सुरक्षा की ज़रूरत है, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा जान को खतरा है, मेरे परिवार को जान के खतरा है। मुझे ये भयावह जो स्थिति अभी इस समय बना हुआ है, हम लोग सब्जी को बाजार को नहीं जा रहे हैं, इन लोगों का इतना जो है अत्याचार बढ़ चुका है। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये लोग जो है बगल के गांव सोनबरसा के रहने वाले हैं। जी। तो फिर उनसे और आप लोगों से क्यों लड़ाई आके, क्या वजह हो सकती है? लड़ाई के कारण पहले भी हमने बता दिया, ये हमारी रैयती जमीन पर ये लोग अवैध कब्जा करके जबरन और उस पर निर्माण करा रहा था लोग। कहाँ पे जमीन आपका? जमीन जो है इसी रोड पे है, सिवान पैगम्बरपुर रोड पे मेरा जमीन है। ये लोग जबरन कब्जा करा रहा है। जी, जबरन कब्जा करके उस पर निर्माण करा रहा था लोग। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी तक, जिला प्रशासन? अभी जो है जिला प्रशासन के तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें जो है उस तरीके का स्थिति नहीं नज़र आ रहा है। हम काफ़ी भयभीत होने के कारण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मांग क्या करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे ऊपर जो फर्जी SC/ST मामला हुआ है, ये SC/ST का यहाँ कोई मामला नहीं बनता है, बल्कि पूर्व में जो है इन लोगों के ऊपर जो FIR उसके बचाव में ये लोग FIR कराए हैं। देखिए, ये जो है पीछे देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये विकास कुमार राम है जो मेरे ऊपर FIR करते हैं। 20 तारीख को हम लोग थाने में 1 बजे रात तक, इसका फुटेज भी मिल जाएगा थाने में। हम लोग 20 तारीख को अपना जान बचाकर इनके, जब मेरे भाई को, ये पत्नी को मारा गया था, बाइक लूटी गई थी, उसी संबंध में हम लोग थाने में थे। फिर ये लोग 21 तारीख को जो है हमारे ऊपर फर्जी जो है FIR करा दिया जाता है। घटना का मुख्य कारण है जो विकास कुमार है जो केस किया है, उसका 2 महीना पहले बाइक एक्सीडेंट में पैर टूटा हुआ था। इसी का लाभ लेते हुए जो लोग फर्जी हमारे ऊपर FIR करा देते हैं। इसके पीछे का षड्यंत्र कोई और है। देखिए, FIR किसी और के नाम से है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर फखरुद्दीन खान अपना देते हैं कि जो है जो कुछ भी होगा हम समझेंगे। और ये लगातार जो केस करने वाला है उसको अपने गिरफ्त में रखे हुए हैं, कहीं हिलने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आयोग से भी मांग करूंगा और जिला के माननीय काफ़ी जो है तेज तरार कप्तान साहब, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि हमारा और मेरे परिवार को सुरक्षा और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और स्थानीय थाना के ऊपर भी पूरा भरोसा है, इसलिए कि स्थानीय थाना का देन है कि मैं जो है अभी जीवित हूँ, यहाँ पे सुरक्षित हूँ। मेरा नाम हुआ शौकत शाह और क्या मामला है? मेरा घर हुआ शाहगंज। ये मामला यही है कि मेरा ज़मीन खतियानी ज़मीन है और मेरा ज़मीन को वो फखरुद्दीन खां और अली नवाज और गुफरान और वाकिब और राहुल और विकास राम मिलकर ये सब लोग चाह रहा है कि वो दखल कर ले, कब्जा कर ले। किसी को अगर जो हम गए रोकने के लिए तो हमको तो भगा ही दिया लो। और दूसरे दिन हम लोग गए सिवान, हम जा रहे थे अपने बीवी को लेकर, तो हमको मारा पीटा लो और मेरा बाइक लूट लिया लो और मेरी बीवी के गला का चैन भी नोच लिया लो, कान के बाली भी नोच लिया लो। मेरे पॉकेट में 5000 रुपया था जो कि हम सिवान जा रहे थे उसको दिखाने के लिए, दवा बीरो कराने के लिए, वो भी निकाल लिया लो। और हमको बहुत मारा लो, वो कट्टे के बट से मारा लो, कोई डंटा से मारा, कोई फायर से मारा, सब लोग मारा। और हम भागते भागते, किस डेट की घटना है? 20 तारीख को इसी महीना में 20 जी इसी तो आपको 20 को चोट कहाँ लगा? कहीं तो चोट- नजर नहीं आ रहा आपको चोट? चोट मेरा लगा अंदर, बहुत ज़्यादा चोट हुआ। इधर लगा है चोट और इस पर लगा था, पीठ पर लगा था सब। इंजरी बनाए थे? हाँ, इंजरी सब डॉक्टर के पास गए थे। अभी दवा मेरा चल ही रहा है, एक्सरे हुआ है और दवा चल रहा है। अभी भी परसों भी गए थे डॉक्टर के पास, तो परसों नहीं बैठे, फिर आज जाएंगे वहाँ दिखाने के लिए। अंदर बहुत ज़्यादा चोट है, दर्द लग हो रहा है। मीडिया के सामने क्यों आप लोग आए हैं? मीडिया के सामने यही आ रहा है कि हम लोग को इंसाफ मिले, मीडिया बताए, आगे बढ़ाए, देखे, हम लोग को इंसाफ चाहिए। और थाना प्रभारी भी हम लोग को कुछ मदद किए हैं बहुत बार, कैसे जब भी फ़ोन किए हैं, जब भी दौड़ के आए हैं और हम लोग को बचाए हैं। मेरा नाम यूनुस शाह है,
घर शाहगंज है। 17 तारीख को शाम 5 बजे के बाद हम जा रहे थे नौका बाज़ार पर। नौका बाज़ार पास किए, हजपुरवा वाला रोड में गए और धर्मेंद्र सिंह के दुकान के आगे जब गए तो 6 मोटरसाइकिल से हम ये लोग पीछा किया। पीछा करने के बाद से 3 मोटरसाइकिल आगे चला गया तो हमको सुबह हुआ तो गाड़ी घुमा करके इधर आगे बढ़े। धर्मेंद्र सिंह के दुकान के थोड़ा सा 10 कदम आगे पहले 3 मोटरसाइकिल सवार और हमको घेर लिए और घेरने के बाद रोड के साइड में हम सोचा कि हम निकल जाएं, लेकिन हमको धक्का लगा करके गिरा दिया गया। और गिराने के बाद जब 6 आदमी इकट्ठा हो गए तो हमने सोचा कि तो हम लोग को मार देगा लोग। हाथ में हथियार और सारा व्यवस्था में वो लोग था। हम क्या किया कि हम भागते भागते डॉक्टर ओम नारायण के घर में जा कर के घुस गए और घुसे तो 4 आदमी माने बाहर थे, 5 आदमी बाहर थे और 1 आदमी उनके घर में घुस गया। घर में किचन में जा कर के हमको कट्टा के बैठ के इस पर मारा लो और मुक्का फाइट से मारा लो। मेरा मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल हमने इस तरह रोक लिया, ठीक है। उसके बाद से ओम नारायण नहीं थे घर पे, औरत लोग था। तो ओम नारायण को मालूम हुआ तो उन्होंने आया और बोला कि भाई आप हैं, हम तो आपको पहचान रहे हैं। वो लोग कौन है? हम किशन बरसा का है लो, जिसका नाम है आकिब खान, राजा राम और राहुल राम, गुफरान खान, अरमान खान, नवाजी सली, 6 आदमी थे। तो हमने क्या किया, वो बोले कि आप घर के पे फ़ोन किए हैं? हम बोला कि हाँ घर पे भी फ़ोन किए हैं और 112 को भी फ़ोन किए हैं, थाना को भी फ़ोन किए हैं। 112 पहले पहुंचा, उसके बाद से घर में से हमको निकाला, जीवी नगर थाना आया। वो हमको अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा करके ले गया तरवारा, और तरवारा ले जाने के बाद से वहाँ पर कहना है कि आवेदन, बोले कि आवेदन लिखिए, आवेदन दीजिए हमको। आवेदन हमने दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल भी हमारा वो लोग मतलब कि मार करके गिरा दिए थे। एफआईआर हुआ इसमें? हाँ एफआईआर हुआ है। हाथ में क्या रखे हैं आप? ये एफआईआर का कॉपी है। वही एफआईआर है? जी हाँ। तो क्या एसएचओ साहब क्या बोले? ये सोचो क्या बोले कि ठीक है इस पर कार्रवाई होगा। हाँ, हमने फिर वहाँ से करीब 10 बजे के बाद सोचा कि अब हम लोग घर जाएं। एफआईआर देने के बाद से पहले पता चला कि रास्ते में वो लोग फिर लगा हुआ है मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तो फिर हम लोग वो लोग से बोला, थाने वाले लोग से, तो वो लोग बोला कि ठीक है हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो फिर वो अपने गाड़ी पर बैठा करके हमारे दरवाज़ा तक उन्होंने पहुँचाया। क्या करेंगे भी आप लोग? मांग करेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे यही कि अभी भी हम लोग भयभीत रहते हैं, कहीं का आना जाना बंद है। वो लोग कह रहा है कि घर से कहीं भी बाहर निकलेगा लो तो कोई आदमी को हम लोग मार देंगे, इसलिए हम लोग भयभीत हैं। और प्रशासन से यही मांग करते हैं, आप लोग से भी यही मांग करते हैं कि आप लोग मेरे सुरक्षा के लिए, और प्रशासन के भी मांग करते हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया जाए। ठीक।